हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 6 का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं होल नंबर्स, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से। तो बच्चों आपके सामने चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये। देखिए, पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, क्या अंतर होता है उनमें, है ना। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे और आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जब आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में पता है, प्राकृत संख्याओं के बारे में पता है, तो इन क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। जिसको भी इसका आंसर पता है, जिसने सॉल्व किया है बच्चों, अपना आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड करेंगे। और जिसने नहीं किया है, जल्दी से अभी इसको हल कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। तो इसमें एक्चुअली पूछा ये गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, एक बारी दोबारा से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और जबकि होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिला, क्या डिफरेंस देखने को मिला कि भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर एक ही चीज है, बस होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आ जाता है ना। 0 अलग से इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे अगर पूछा गया है कि क्या प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो देखेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो तो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं। इसीलिए आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसका उल्टा पूछ लिया, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में नहीं आता। तो इसीलिए इसका आंसर आप लिखेंगे नहीं। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, 1099 तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि इसके बाद की अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। नंबर आपको दिया है, क्या नंबर है, ये संख्या है बच्चों वो 10,999, 10,999 है। तो अगली 3 संख्या मतलब क्या पूछ रहे हैं, परवर्ती पूछ रहे हैं, ठीक है। सक्सेसर आपसे पूछा गया है, प्रवृत्ति पूछा गया है, अगली 3 संख्याएं और सिंपल लैंग्वेज में आपको करके दे दिया है। यहीं पे अगर आपसे बोला गया होता कि इसके सक्सेसर बताओ, प्रवृत्ति बताओ, तो भी आपको सेम चीज करनी थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप जल्दी से, आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए साथ में।
तो बच्चों यहाँ आपसे बोला गया है अगले क्वेश्चन में कि भाई 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो एक में तो आपसे सक्सेसर्स पूछे हैं, एक में प्रेडिसेसर्स पूछे हैं, एक में परवर्ती, एक में पूर्ववर्ती आपसे पूछी गई है, ठीक है। और वो भी 3 संख्याएं बोली गई हैं, कितनी? 3, ठीक है। एक नहीं, आपको 3 लिखनी है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, और आंसर जो भी आएगा अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर अगली पूछी है, सक्सेसर पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं। भाई एक अगर ऐड करेंगे 10999 में एक अगर हमें जोड़ना होगा तो कितना आएगा आंसर? एक इसमें ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, एक हासिल, फिर से 9 + 1 10, एक हासिल, 9 + 1 10, और ये एज इट इज, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 11,000। इसके बाद एक और इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11,001। फिर इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11,002। तो 3 ही पूछी थी। 10,999 से अगली 3 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं तो सभी होंगी जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या का तो कुछ आपको पता है कि ये सारी प्राकृत संख्याएं होने वाली हैं। अब जो फोकस करना है हमें, वो करना है अगली 3 संख्या लिखनी है, मतलब एक एक हम उनमें जोड़ के लिख देंगे। जैसे 10,999 में एक जोड़ा, फिर 11,000 में एक जोड़ा, 11,001 में एक जोड़ा। इसी तरह से 10,001 आपको दिया है और उससे ठीक पहले वाली संख्याएं लिखनी है। तो 10,001 में से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई 10,000 आ जाएगा, है ना। तो पहली संख्या तो हो गई 10,000। इसके बाद हमें 10,000 में से एक माइनस करना पड़ेगा। 3 लिखनी है हमें, तो एक तो 10,000 होगी। 10,000 से एक कम कितना होगा? देखिए आप, यहाँ से एक हासिल, और 9 - 1 10, फिर यहाँ पे 999, 9,999 बच गया, ठीक है। 9,999 रह गया। फिर अगली लिखेंगे संख्या तो क्या हो जाएगा? एक और इसमें से घटा देंगे तो 9,998 रह गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कोई यहाँ पे अगर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये 3 संख्याएं होंगी आपकी। तो बच्चों अगले क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये सबने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है। कैसे पता लगेगा बच्चों? हमें पूर्ण संख्या का पता है कौन सी है, तो उसी में से हम पता लगा लेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अभी हमने लिखी थी पूर्ण संख्याएं, तो उसमें चेक करो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी।
तो एक क्वेश्चन ये है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, इसको हल करेंगे बच्चों आप। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वाला जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखिए, तीसरे क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल चीज पूछी गई है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इससे पिछले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हमने पूर्ण संख्याएं लिखी थी, होल नंबर्स लिखे थे। क्या है? 0 1 2 3 4 5, और ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक चीज ध्यान देना, ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन बढ़ते जाएंगे, कम नहीं हो रहे ना। तो कम मतलब आ चुका है हमारे पास नंबर। तो देखिए, जैसे 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा कोई नंबर नहीं है, होल नंबर कोई भी नहीं है 0 से छोटा। तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। इसी तरह अगर फोर्थ की बात करें बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये आप बताएंगे, है ना। तो नॉर्मली हम पहले एक छोटा नंबर लेके देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 6 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं तो सभी होंगी, है ना। जो भी 32 और 53 के बीच में होंगी वो सभी संख्याएं पूर्ण होंगी, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो जो भी 6 और 8 के बीच में आएंगी संख्याएं वो पूर्ण होंगी। तो देखिए, 6 और 8 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या आती है, वो है 7, है ना। 6 और 8 के बीच में एक ही संख्या आती है, वो है 7। तो हमने इसको कैसे निकाला? 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। और इसमें से भी हम हमेशा एक माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1। और ये आंसर होगा कि भाई 8 और 6 के बीच में एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आता है, इन दोनों को माइनस करके उसमें से हमें एंड में एक माइनस करना है। अब देखिए कि यहाँ तो आपको सीधे सीधे पता लग रहा था ना कि 6 और 8 के बीच में एक संख्या आपने लिख ली जो आ रही थी 7। लेकिन 32 और 53 के बीच में आप लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, जैसे 33, 34, 35 ऐसे कर करके 52 तक लिखना है, 53, और फिर इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो काफी समय लगने वाला है। इसीलिए हम इनको इस तरीके से करेंगे कि भाई 53 माइनस 32 कितना आ गया? 53 माइनस 32 आ गया 21। 53 माइनस 32 21 आ गया। अब इस 21 में से हमें क्या करना है? एक और माइनस करना है। यहाँ पे बताया था ना मैंने, जो आंसर आया उसमें से एक और माइनस करेंगे, ये आ गया 20। कितना आ गया? 20। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई 20 संख्याएं हैं, 20 पूर्ण संख्याएं हैं किस किस के बीच में? 32 और 53 के बीच में है। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए चैप्टर आपके होल नंबर्स से। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया है। बच्चों, जो हमने बेसिक किया था प्रीवियस क्लास में, उसी के आधार पे ये क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो अपनी बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग रखें, प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो आज जो हमने किया है उसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।